हमारा नजरिया यह है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। अगरचे जो पढ़ते हैं उस पर कोई सख्त फतवा नहीं हम देते, बाज आइमा पढ़ते हैं, लेकिन समझाने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। हमारे पास दलील है, कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, और हुजूर का फरमान मौजूद है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। बुजुर्ग कहते हैं कि दलील उस तरह की दो कि सामने वाले के जहन तक बात पूरी उतर जाए, आप उसे समझा पाए। इमाम साहब ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने आ गए। 15-20 लोग थे। एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए सूरत इमाम के पीछे, एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए, एक उधर से बोलता। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने लगे तुम सारे पढ़े लिखे लोग हो, ये गुफ्तगू का तरीका है? इस तरह बात करते हैं किसी के सामने? मैं अकेला हूं और तुम 15 लोग हो, कोई उधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है, तरीका करो कोई बात का। वो चुप कर गए, कहने लगे वैसे ठीक तो है, हम तो गैर मुअज्जिब हो गए। तो इमाम साहब कहने लगे एक बंदे को मुंतखब करो, वो मेरे सामने आए। उन्होंने एक बंदा मुंतखब कर लिया। वो कहने लगा जनाब ये हमारा नुमाइंदा है, ये अगर जीत गया तो हम सारे जीत गए, ये अगर हार गया तो हम सारे। इमाम साहब कहने लगे क्यों मुंतखब किया? कहने लगे जी सारे बोलेंगे तो समझ ही ना आएगी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो इमाम साहब कहने लगे मेरा भी मसला यही है, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे है और दूसरा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पे है। तो मैं भी कह रहा हूं कि जो इमाम आगे लगा लिया ना उस पर एतबार करो, उस पर एतबार करो। तो दलील वो दें कि जो दलील सामने वाले के जहन में उतर जाए।